Hey guys, this is Kripali Patel. I am first year BBA LLB student of Symbiosis Law School, Pune. I am here to give you tips on how to make your CV and then for PI round. PI is personal interview round for those who don't know. But this might be separate video for two or it might be only one video merged. It will depend on the length. So I hope you learn from it and I hope you enjoy it. Let's go. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन अब. तो अभी आपका स्लैट पूरा हो चुका है एंड आई होप कि अच्छा गया हो आपका स्लैट. और नहीं भी गया है तो टेंशन मत लेना. हमें अभी कट ऑफ नहीं पता, हमें अभी डिफ़िकल्टी लेवल नहीं पता. तो रिजल्ट आएगा तब तक थोड़ा सा रिलैक्स करो क्योंकि तब तक हमको नहीं पता कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा. ठीक है. सो प्लीज़ काम डाउन, प्लीज़ रिलैक्स. यू डिज़र्व अ ब्रेक. टेक इट एंड एन्जॉय योर ब्रेक. ठीक है. नाउ जब आपका रिजल्ट आएगा, गूगल पे लिखा हुआ है 26 दिसंबर. तो उस वीक में कभी भी आ सकता है. हमारा खुद 4 दिन पहले आ गया था रिजल्ट. तो जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा उसके अंदर सिर्फ आपके मार्क्स और परसेंटाइल उस हिसाब से आपको पता चलेंगे कि आपका कितना मार्क्स है और आपका कितने परसेंटाइल निकले थे. उसके अंदर ही अंदर 3 दिन में आई गेस आपको मेल आ जाना चाहिए कि आपका इंटरव्यू राउंड के लिए सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है. जब वो मेल आएगा उसके अंदर आपको वो सिलेक्ट करने को बोलेगा दिन और स्लॉट. तो दिस पीआई इंटरव्यू गोज फॉर लाइक 4 to 5 days. और सुबह के 3 स्लॉट होते हैं, आफ्टर ब्रेक आफ्टरनून के 3 स्लॉट्स होते हैं, समथिंग ऑन दोज लाइन्स. एंड फिर वो स्लॉट्स में से यू कैन बुक अ स्लॉट कि आपको कौन से स्लॉट में जाना है फॉर दोज इंटरव्यू. नाउ मेरा इंटरव्यू था आई गेस लास्ट सेकेंड डे पे एंड देन इन द मॉर्निंग स्लॉट. नागपुर का आई गेव एज अ मॉक इंटरव्यू एंड वो भी मैंने सुबह ही लिया था, लेकिन दैट वाज ऑन द सेकेंड डे. माई सजेशन वुड बी कि फर्स्ट डे बिल्कुल मत लेना, लास्ट डे भी बिल्कुल मत लेना. दीज 2 days आर वेरी एक्सट्रीम्स, डू नॉट टेक इट. मैं होती तो मैं बीच का ही लेती देखा जाए तो. आई टुक लास्ट सेकेंड, दैट वॉज बीच के बाद वाला एंड इट वॉज टोटली फाइन एंड आई एन्जॉयड इट. बट होपफुली पहले का और लास्ट का आप लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे. और ऑल्सो जिस दिन वो आ रहा है ना मेल, उसी दिन ट्राई करो कि एटलीस्ट उसके 3-4 घंटे में आप सिलेक्ट कर लो कि आपको कौन से दिन पे जाना है, कौन से स्लॉट पे जाना है. बिकॉज एक बार स्लॉट्स ओवर हो गए, जितने बच्चे वो स्लॉट में रहना था तो आप वो स्लॉट में नहीं ले पाएंगे. इससे आपका ही नुकसान ज़्यादा है. अगर आपने डिले किया तो शायद आपको उस दिन पे और उस स्लॉट पे बुक होना पड़े जो आपको चाहिए ही नहीं था. तो जो दिन और जो स्लॉट है, ट्राई टू डिसाइड इट मम्मी पापा के साथ जल्दी जल्दी. जब मेल आ गया है खुशी में हो, आई अंडरस्टैंड, सेलिब्रेट द खुशी, बट पहले वो स्लॉट बुक कर दो तो दैट्स बेटर नो. और इंटरव्यूज़ में इट्स नॉट दैट हार्ड. मैं आऊँगी इंटरव्यूज़ पे भी. पहले मैं CV की बात करती हूँ. आई हैव फाउंड माई CV. सो I'll be sharing that as well with either I will add the link below or you can see it in my Telegram channel. जो Telegram group बनाया है मैंने उसके अंदर if you go you can see it. Okay. So जो फॉर्मेट है वो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा. आई गेस दे विल ऑल्सो गिव यू एन अटैच CV का फॉर्मेट, बट अगर नहीं मिल रहा है तो गूगल पे ईजिली मिल जाएगा. और वो भी नहीं मिल रहा है तो मैं अपना तो शेयर करने ही वाली हूँ. वो कॉपी पेस्ट करके उसमें अपना इंट्रोडक्शन, अपने स्किल्स वो सब डाल देना, लाइक द हेडर्स एंड ऑल जो है वो आप इसमें से देख सकते हैं. तो सबसे पहले अगर मैंने ये अटैच किया है तो ये वीडियो के साथ इफ़ यू कैन ओपन दैट इट वुड बी ग्रेट. आई विल ट्राई टू अटैच दिस, लेकिन अगर नहीं हुआ तो टेलीग्राम चैनल में देख लेना. और अगर आप ये वीडियो के साथ साथ देख रहे हैं तो इट्स बेस्ट, राइट. सो सबसे पहले ऊपर जो सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे है, जो बैच है वो सब आती है. मेरी बैच 2024 to 20 मेरी बैच का जो एग्ज़ाम था दैट इज़ 2024-2025. आपका 2025 होगा, वो याद रखना. लाइक दैट वुड चेंज, बट मेरे हिसाब से दे विल सेंड यू. सी आई कैन बी रॉन्ग, सो वर्ड टू वर्ड मेरी बातों पे मत जाना जहाँ पे मैं कोई फॉर्मेलिटीज़ की बात कर रही हूँ. लेकिन अगर वो आपको कोई मेल सेंड कर रहा है तो प्लीज़ चेक इट अच्छे से कि उन्होंने CV का फॉर्मेट वो सब भेजा है कि नहीं भेजा है. ठीक है ना. उसमें हेडर्स जो होते हैं मैं वो बताती जा रही हूँ और मैं अपनी इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ बताती जाऊँगी. मैंने क्या क्या ऊपर नीचे जो मैंने क्या क्या डाला था.
ठीक है। सबसे पहले है नेम ऑफ द कैंडिडेट। ऑफकोर्स जो नाम आपने 10th 12th बोर्ड में डाला है प्लीज़ वो डालना। देखो मेरा पर्सनली क्या प्रॉब्लम हुआ था, मेरा नाम है कृपाली नरेंद्र पटेल, तो नरेंद्र का जो ए है वो गलती से बिकॉज ऑफ सम रीज़न जो मैंने एडमिशन फॉर्म भरा था उसमें रह गया था। मुझे एडमिशन ऑफिस में 3 महीने चक्कर लगाने पड़े सिर्फ वो ए सुधारने के लिए, ठीक है, बिकॉज इट वॉज अ हेक्टिक मंथ्स नो। सो जस्ट ट्राई कि अगर आपने गलती से, अगर मेरी तरह कोई भी एग्जिस्ट करता है, गलती से आप लोगों ने डाल दिया है कि नाम गलत हो गया, कोई लेटर गलत हो गया, डोंट टेक टेंशन अबाउट इट, तुम उधर जाके ठीक करवा सकते हो। लेकिन जो आगे से जो भी नाम जहाँ पे भी आप डाल रहे हो, अटेंडेंस शीट, आपका ये सीवी का शीट, पीआई का शीट, अगर कुछ भी है तो प्लीज़ अपना प्रॉपर नाम जो आपको 10th 12th की मार्कशीट में है और आपको जो चाहिए, मतलब 10th 12th की मार्कशीट में अगर कुछ ऐसा नाम है जो आपको नहीं चाहिए दूसरे सर्टिफिकेट्स पे, डोंट यूज़ दैट, बट आपके पास वही ऑप्शन है। तो जो 10th 12th में मेरा नाम था दैट वाज कृपाली नरेंद्र पटेल, नरेंद्र विद द ए, आई पुट इट दैट, सो यू गाइज ऑल्सो यूज दैट, ठीक है, क्योंकि फिर वही फॉलो होगा 5 साल में जो आपके एडमिशन फॉर्म में डाला हुआ था। इफ़ यू आर नॉट if you are not changing it. नेक्स्ट इज फ्लैट रजिस्ट्रेशन आईडी, ये तो आपके पास अपने आप होगा ही। फिर ब्रीफ सीवी इंफॉर्मेशन है। सो ब्रीफ सीवी इंफॉर्मेशन में इट्स सिंपल कि आप लोगों को लॉयर, मैंने क्या डाला था वॉज कि सिंपली मुझे लॉयर क्यों बनना है, मेरी थोड़ी सी वहाँ पे थोड़ी सी अपने बारे में ब्रैक किया मैंने थोड़ा सा, और फिर मुझे लॉयर क्यों बनना है, मैं कौन सी चीज़ें में अच्छी हूँ तो जिसकी वजह से मैं लॉयर बन सकती हूँ। It was like for me here I can see is 6 lines, but you can go to like 6 to 10 lines I think so. So yeah, use that. बस उसको बहुत लंबा सा बोरिंग सा पैराग्राफ नहीं बनाना है। दिस इज योर CV, इट्स नीड्स टू बी ऐसे कि लोग एकदम फटाफट रीड करें एंड दे नो कि हाँ ये बनने में पोटेंशियल है, तो उस हिसाब से बनाओ, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट इज करियर गोल्स। तो करियर गोल्स में फिर 2 है, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड देन लॉन्ग टर्म गोल्स। तो अभी सी एक सिंपल सी चीज़ है, इंटरव्यू में आपको पूछेंगे कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है। अब आप उस चीज़ में डिसाइड करके बैठे हो अगर कि आपको कॉर्पोरेट लेना है, आपको लिटिगेशन में जाना है, या फिर आपको जुडिशियरी में जाना है, या आपको हायर स्टडीज़ करनी है, गुड फॉर यू। लेकिन मेरा यहाँ पे जो ट्रिक रहता है या टिप रहता है, मैं ये चीज़ आपको पीआई वाले वीडियो में भी बोलूँगी, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जो किया था, मुझे पता है कि मुझे कॉर्पोरेट में जाना है, लाइक आई हैव डिसाइडेड कि हाँ मेरे को कॉर्पोरेट में जाना है। हाँ शायद तक मेरा माइंड ओवर 5 years चेंज हो जाए, दैट इज़ अ फैक्टर, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू में आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास एग्जैक्टली नहीं पता क्या करना है और आपको भी लग रहा है कि आपका दिमाग 5 साल में सब सब्जेक्ट्स पढ़ के चेंज हो सकता है, तो वॉट आई वुड सजेस्ट इज जस्ट टू से कि आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर इन दिस एरिया। There are a lot of areas that I can explore in law, like judiciary, litigation, corporate. I want to learn everything, and then I want to decide कि मुझे, then I want to decide that which of the career I need to decide. So आप अगर वो बोलने वाले हो, if you are gonna say that, please mind, अगर आप ये बोलना चाहते हो कि आपका goal is to explore and then decide what field you're gonna choose in law, तो प्लीज 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 सीवी के लॉन्ग टर्म गोल्स में ये मत डालना टू बिकम अ बिग कॉर्पोरेट लॉयर, टू बिकम अ बिग लिटिगेशन लॉयर, एडवोकेट और जज, अगर आप लोगों का डिसाइडेड पक्की तरीके से नहीं है। अगर पक्की तरीके से है और आप वो भी चीज़ इंटरव्यू में बोलने वाले हो तो लॉन्ग टर्म गोल्स में डाल दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका डिसाइडेड नहीं है और आप एक्सप्लोर करने वाला लाइन यूज़ करने वाले हो तो सीवी में भी नहीं जा रहा, ये याद रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सक्यूज मी, आई हैव कफ्स, तो बीच बीच में आता रहेगा। नेक्स्ट इज, सो मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स में मैंने 4 चीज़ें डाली थी, डेवलप लीगल एक्सपर्टीज, गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बिल्ड प्रोफेशनल नेटवर्क, डेवलप लीडरशिप स्किल्स। एंड मैंने लॉन्ग टर्म में डाला था लीडरशिप पोजीशन एट पार्टनरशिप लॉ फर्म और प्रीमियम लॉ फर्म, एंड परस्यू एडवांस स्पेशलाइजेशन। दैट्स द बेसिक थिंग्स जो मैंने डाली थी।
गाइस अगर तुम सब लोग ये प्रेफर कर रहे हो तो ट्राई करना कि सिमिलर चीज़ें मत डालो, क्योंकि ये यूट्यूब पे जा रहा है, तो अगर बहुत सारे लोग सिमिलर चीज़ें डालेंगे तो इट वुड बी वेरी सस्पिशियस कि लोगों ने सेम चीज़ें कैसे डाल दी है। एंड इवन इफ अगर वो बहुत सारे लोगों ने सेम डाली है तो फिर तुम्हारे चांसेस भी कम हो जाएंगे। माई CV इज़ जस्ट फॉर द पर्पज़ कि तुम उसको एग्जाम्पल की तरह लो। अगर उसमें से तुम कुछ भी कॉपी कर रहे हो दैट वुड नॉट बी बेनिफिशियल टू यू, बिकॉज इट्स माई CV, इट्स नॉट योर CV। और जो CV होता है उसमें वो इंसान की बात करता है, तो तुम्हें खुद की बात करनी है, ठीक है। मेरे से काफ़ी बेटर CV बना सकते हो तुम। आई एम नॉट प्राउड ऑफ द CV आई हैव मेड, आई एम नो दैट, एंड आई कुड हैव डन बेटर, बट हम जो टाइम मिला था उसमें मैंने बना दिया। तो मेरा सजेशन ये भी रहेगा कि अभी से शुरू कर दो कि ये सब हेडर्स के बीच में आप लोग डालने क्या वाले हो, तो आपको फिर वो 4-5 दिन में फटाफट करने का ना वो प्रॉब्लम ना रहे, वो हेक्टिक ना रहे, ठीक है। बट आई थिंक सो माई CV इज़ एक्चुअली काफ़ी अच्छा, ठीक है। सो यू कैन लुक एट टू इट एंड एग्जाम्पल की तरह उसको एक ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन। सो करियर गोल्स वॉज फर्स्ट, देन सेकेंड आएगा परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन 10th बोर्ड एग्जाम एंड 12th बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो वो आपको डालना है। उसके बाद थर्ड इज एकेडमिक अचीवमेंट्स। सो मेरे एकेडमिक अचीवमेंट्स में मैंने सिर्फ वही डाला था जहाँ पे मैं यू कैन ऐड एज मेनी थिंग्स एज यू वांट, बट ज़्यादा ब्रैग भी नहीं करना है, और जो चीज़ का सर्टिफिकेट आपके पास है वो चीज़ डालो, ठीक है। फिर सो एकेडमिक अचीवमेंट्स में मैंने जो टॉप 10 परसेंटाइल में मैं थी 10th बोर्ड में, वो डाला है। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट इज को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स। नाउ मैं आपको को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर के बीच का डिफरेंस बताती हूँ। एक्स्ट्रा करिकुलर इज एनीथिंग आउटसाइड द जोन ऑफ स्टडीज और एकेडमिक्स। Dancing, acting, singing, painting, drawings, anything artistry. Okay, so that is what goes in extracurricular. Skating, karate, anything, ठीक है। At the second point, co-curricular is any achievement related to your academics. जैसे कि GK क्विज तुम लोगों ने जीत ली, फॉर एग्जाम्पल क्लास में कोई क्या बोलते हैं फर्स्ट रैंक आ गया 10th बोर्ड में, 12th बोर्ड में, दोज आर योर को करिकुलर एक्सपर्टीज। एंड इसमें साथ में ही डालना था, तो मैंने तो साथ में ही डाला था। इसमें मैंने साइंस ड्रामा फेस्टिवल, फिर इंटर हाउस डांस कॉम्पिटिशन, इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड एग्जामिनेशन, फिर मेकिंग एंड स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन, इंट्रा स्कूल एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन, वो सब डाला था, ठीक है ना। ये सब मैंने 2019 से डाला था, दैट इज माई 8th स्टैंडर्ड। आप लोग 2019 से नहीं डाल सकते बिकॉज तुम लोग मुझसे एक साल पीछे हो, तो दैट वुड बी योर आई गेस जो ड्रॉपर्स नहीं है उनकी बात कर रही हूँ। जो फ्रेशर्स होंगे दैट विल बी योर 7th स्टैंडर्ड। सो अगर हो सके तो 8, 9, सो फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर योर अचीवमेंट्स विल बी 11th, 12th, उसके बाद 8, 9th, उसके बाद 8, 9, 10th, 11th, 12th, ये पूरा रहेगा, ठीक है। 8, 9, 10th, 11th, 12th गोल्डन ईयर्स है आपके। अगर आपका इसमें कोई भी अचीवमेंट है डाल दो भाई, मतलब ठीक है डाल दो। देखो मैंने स्टोरी टेलिंग, स्टोरी मेकिंग कॉम्पिटिशन का डाला 2019 से, बिकॉज आई थॉट इट वॉज इम्पॉर्टेंट। कोई भी ऐसी स्किल्स अगर आपको लग रही है, जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरा वट बढ़ा सकती है, I don't know how to explain your word, like you can brag about it. It's not the proper meaning of what, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि you can brag about it, brag मतलब जाके बोलने का नहीं है, सिर्फ डाल दिया और वो अच्छा दिख रहा है CV पे तो डाल दो, ठीक है। Now ये चीज़ ध्यान रखना बस कि जो भी डालो उसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए, और वो आपकी खुद की होनी चाहिए। बी ऑनेस्ट इन योर CV गाइज। लाइक PI के लिए मैं थोड़ा सा अलग दूंगी ऑनेस्टी पे अपना रिएक्शन, लेकिन CV में ऑनेस्ट रहो, क्योंकि उस चीज़ पे आपको क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने CV में कुछ भी ठोक दिया और आपको उस बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर तो PI में तुम फंबल करोगे और फिर वो PI तुम्हारा बिगड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 5th इज एडिशनल क्वालिफिकेशंस और आउटस्टैंडिंग अवार्ड्स। अब इसके अंदर मैंने डाला था आई वॉज वाइस कैप्टन ऑफ माई स्कूल इन 2019, तो मैंने वो डाल दिया था। और मैंने आई वन अ मॉडलिंग कॉम्पिटिशन इन दिल्ली इन 2019-20, तो मैंने वो भी डाला था, ठीक है।
एंड माइंड में ये चीज़ रखना, मेरे पास इस सब चीज़ों के सर्टिफिकेट्स थे, क्योंकि ये सर्टिफिकेट्स वो लोग मांगेंगे अटैच करने के लिए, राइट? तो एटलीस्ट मतलब इसमें आपने समझ लो 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी है जिसके सर्टिफिकेट्स आपने नहीं सबमिट किए, इट्स स्टिल फाइन, लेकिन ट्राई करो कि मोस्ट ऑफ द चीज़ के आपके पास सर्टिफिकेट या प्रूफ हो कि यू हैव वन इट, बिकॉज फिर इट्स अ लॉ स्कूल, यू नीड अ प्रूफ, यू कैन नॉट गो एंड जस्ट से कि हाँ मैंने ये किया था विदाउट एनी प्रूफ, ठीक है? तो प्लीज जस्ट माइंड कि ये सब का आपके पास रीजन, एक्सप्लेनेशन, योर एक्सपीरियंस एंड प्रूफ सब हो, ओके? नेक्स्ट इज रीजन फॉर सिलेक्टिंग BA LLB और BBA LLB प्रोग्राम इन SLS पुणे। सो ये ऐसा नहीं है कि आपने सिलेक्ट कर लिया है कौन सा है, BA या BBA, अभी तक सिलेक्ट करना बाकी है, तो ये दोनों आना चाहिए स्लैश में, और दोनों के ऐसे रीजंस ऐसे डालो कि समझ में आए कि वो सिर्फ एक साइडेड पे नहीं जा रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता आपका एडमिशन कहाँ पे होने वाला है, ठीक है? हो सकता है दोनों में हो जाए, मेरे को दोनों हो सकता है दोनों में हो जाए, मुझे दोनों में आए थे, ठीक है? नेक्स्ट इज रीजन फॉर सिलेक्टिंग SLS पुणे। सो रीजन फॉर सिलेक्टिंग BBA LLB एंड BA LLB अलग रीजन्स होंगे, एंड रीजन फॉर सिलेक्टिंग SLS पुणे अलग पॉइंटर्स होंगे, ठीक है? नाउ लास्ट में छोटा सा स्टार करके आपको दिखेगा मेरे CV में, उसमें लिखा है नो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय CBSE बोर्ड। वो स्टार ऊपर जाता है जहाँ पे मैंने लिखा है कि मेरे टॉप 10 परसेंटाइल आए थे उसमें 10th में। थिंग इज वो मैंने स्कोर पे और मेरी स्कूल ने मुझे बताया था, पर मुझे उस वक्त कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला था, तो जहाँ पे मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था वहाँ पे मैंने बस स्टार करके नीचे मार्क कर दिया था, जस्ट इन केस कोई प्रॉब्लम ना आए। सो यू कैन यूज दैट इफ यू वांट टू, जस्ट डोंट ओवर यूज इट। Yes guys, so this was my CV and yeah, it is 13 minutes long, और भी आगे पीछे ऐड होंगे वीडियोस, तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोलूँगी कि दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द वीडियोस। मैं PI का अलग बनाऊँगी, दिस इज़ फॉर CV एज इट इज़। सी थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीच जो मैं हमेशा देती हूँ हर वीडियो के पीछे, दिस इज़ इट नाउ। एग्ज़ाम्स हो चुकी है, ओके? इट्स नॉट इन योर हैंड कि क्या रिजल्ट आने वाला है, अब जो हाथ में था वो आपकी मेहनत थी जो आपने की है, तो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप लोगों ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला, क्लैट भी संभाला, फिर स्लैट भी संभाला। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, ठीक है? और आई वुड सजेस्ट कि बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आपको कैसा भी लग रहा है, पेपर कैसा गया, गंदा गया, अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, बहुत बुरा गया, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, दैट इज वेरी मच नीडेड। यू नीड दैट कॉन्फिडेंस, you need that self-love, and you need that self-assertion for yourself, ठीक है? Your parents, trust me, your parents are proud of you. मुझे लगता था कि मैंने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर दिया। तुम बच्चे हो उनके, तुम पेरेंट्स को जिंदगी में कभी डिसअपॉइंट नहीं कर सकते हो। Those are your parents, they love you more than you think they do, more than anyone that will ever come in your life. Personally, your parents will love you more than anyone in your life, ठीक है? And they will always want good for you. हो सकता है कि गुस्से में या फिर बिकॉज उनका भी एक सपना है ना कि एक हमारे बच्चे को बड़ा करना है, हमारे बच्चे को एक मुकाम पे पहुंचाना है जहाँ से कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। एवरी पेरेंट्स हैज दिस ड्रीम फॉर देयर चिल्ड्रन, नो? तो अगर कभी गुस्से में या कभी दुखी होके या कभी टेंशन में आके आपको कुछ डांट दिया या चिल्ला दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप में डिसअपॉइंटेड है या वो आपकी वजह से सैड है। दे आर जस्ट also stressed out, no? तो please try to understand कि वो भी stressed out है and they're just thinking good about it, ठीक है? and parents पे ज्ञान बहुत हो गया। next I would tell you कि अब हो चुका है पेपर, तो शांत हो जाओ, रिलैक्स करो, एन्जॉय करो, और ज़्यादा भी एन्जॉय मत करना कि तबीयत ख़राब हो जाए। मैं मम्मी की तरफ बात कर रही हूँ बट ओके, लेकिन समथिंग यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स नो। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम कमेंट डाउन बिलो। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई करूँ, बट इफ़ इट्स लाइक 100 and 200 कमेंट्स, मुझे भी टाइम लगता है सब चीज़ों को रिस्पॉन्ड करने में, सब चीज़। देन समटाइम्स आई जस्ट डोंट रिस्पॉन्ड, आई डायरेक्टली मेक अ वीडियो। एंड टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक मैं वापस डालूंगी डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में। उसमें आई गेस अराउंड 76 to 80 बच्चे हो चुके हैं, एंड इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ट्राई एंड ज्वाइन।
कोई कॉस्ट नहीं है वहाँ पे, मैं कुछ कॉस्ट नहीं ले रही हूँ. दिस आर जस्ट बिकॉज वहाँ पे लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस नहीं है, लाइक दोज हु गेव स्लैड, दैट आर सम सीनियर्स देयर एज वेल, एंड आई एम द सीनियर देयर. आई टेंड टू रिप्लाई फास्ट, आई ट्राई टू रिप्लाई फास्ट, एंड मैं ये भी ट्राई करती हूँ कि मैं पर्सनली भी अगर रिस्पेक्टफुल मैनर में मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं उसका रिप्लाई करती हूँ. ठीक है. या और क्या बोलना है मुझे, और क्या ज्ञान बाकी है तुम लोगों को देने के लिए. प्लीज़ अगर तुम में से कोई भी SLS पुणे में आ रहा है तो मुझे मिलना. ठीक है. आई डिज़र्व अ ट्रीट, आई गेस. ट्रीट मतलब कि 1 रुपये की चॉकलेट और कुछ नहीं. और आई होप टू सी यू गाइज एज माई जूनियर्स नेक्स्ट ईयर. बाय बाय.